तो देखिए ए जो है आपका सेट है ऑल बुक्स, यानी जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में रखी वो सारा क्या है, सेट ए। अब हमारा जो रिलेशन है यार, वो आपको पता है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए का। अब सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट तो है नहीं, एलिमेंट्स कौन से लेने, वो यहाँ दिया हुआ होता है कि एक्स वाई, यानी ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, सभी को पता है। तो ऐसे किताबों के जोड़े लेने हमें जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस, चाहे वो फिजिक्स की है चाहे वो केमिस्ट्री की, बस नंबर ऑफ पेजेस सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ पेजेस सेम हो गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे आप लोग, बता दो भी। तो हमें तो क्या प्रूव कर रहा है इसमें, ये जो आर है, यानी आर जो रिलेशन है आपका, एक ऐसा है इक्विवेलेंस, ये तो प्रूव करना। एक बार पढ़ो। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लेके चलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए क्या है, कोई एक किताब। हमने क्या लिखा है, ऐसी इज एन बुक ऑफ लाइब्रेरी, यानी ए आपके पास एक किताब है लाइब्रेरी की, कोई भी हो सकती। तो क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के हिसाब से, देन ए बिलोंग्स टू, तो भाई ए हो सकता है। अरे मान लो एक हिंदी की किताब है, तो हिंदी की दूसरी किताब भी तो उतनी पेज की होगी, नहीं होगी आपके पास। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसी बोथ टू बुक हैव सेम पेजेस, नहीं हो सकती भाई। तो जो किताब है आपके पास तो सेम पेजेस की हो सकती है, सेम नंबर ऑफ पेजेस उसमें हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज रिफ्लेक्सिव, कि भाई ये रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, तो सिमेट्रिक में आपने कोई दो किताब ले ली भाई, एक सपोज करो गणित की ले ली, एक सपोज करो हिंदी की ले ली, कुछ भी हो सकती है। तो आपने लेट किया है ऐसे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर टू बुक, ये दो बुक ले लिया आपने यहाँ से, ठीक है। अब वो दो बुक हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकती है यहाँ से। तो क्या होना चाहिए, देन ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्यों नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस तो सेम होना चाहिए, ये सब बुक चाहे कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या हो सकता है, बोलो भाई, बिकॉज ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नहीं हो सकता भाई। पहली तुमने हिंदी की ले ली, दूसरी इंग्लिश की ले ली, इसमें 50 पेज है, इसमें 50 पेज है। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा रिलेशन के अंदर, हिंदी इंग्लिश लिख दो चाहे इंग्लिश हिंदी लिख दो, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ पेज सेम है। इसने ऐसा तो नहीं कहा कि बड़ा पेज जिसमें ज्यादा पेज है वो बी में रखी जाएगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पे इसने कहा कि कम पेज वाली रखी जाएगी और इधर रखी जाएगी ज्यादा वाली, तब तो दिक्कत आती है। यहाँ तब ए बी रख सकते थे, आप बी ए नहीं रख सकते थे, लेकिन यहाँ तो सेम है नंबर ऑफ पेज है, नहीं समझे। तो आप रखते हैं हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी, क्योंकि रिलेशन काहे से मेजरमेंट कर रहा है आपका, पेजेस। निर्भर करता है कि रिलेशन के लिए इसने क्या शर्त दी, तो इसने किस शर्त के आधार पर रिलेशन तैयार करा है, समझ गए आप लोग। अब आप लोग थर्ड पार्ट ये लिख दोगे आप लोग, ये क्या है, सिंस इट इज। अब आता है आपका ट्रांजिटिव। तो भाई ट्रांजिटिव के लिए आपने 3 किताब ले ली, हिंदी इंग्लिश गणित कुछ भी ले लिया आपने। तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए आर 3 बुक्स, ठीक है। ये 3 बुक ले लिया आपने यहाँ से। तो यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर हिंदी इंग्लिश, बी सी बिलोंग्स टू आर इंग्लिश गणित। तो इसका मतलब क्या होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, आल्सो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी। क्लियर हो गया तक की बात। तो इसका मतलब क्या हुआ
आप यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज ए बी सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये तीनों की तीनों सेम। भाई 50-50 पेज की हो सकती है भाई, हिंदी की भी आपकी 50 पेज की होगी, इंग्लिश की 50 पेज की होगी और गणित की 50 पेज की होगी। तो आप ब्रैकेट में हिंदी इंग्लिश रख ले, चाहे इंग्लिश हिंदी रख ले, चाहे गणित रख ले, कुछ भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आप क्या बोलोगे तीनों शर्तों को देखते हुए कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको कारण लिखना जरूरी है, लेकिन आगे अगर आप यहाँ कारण नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन में आप 90 में सेट देखोगे है क्या, तो सेट आपने देख ही लिया, x बिलोंग्स टू z 0 to 12। मतलब हमें सारे नहीं लिखने हैं, अगर तुम सारे लिखते चले जाओ तो आप इसको ऐसे लिख दे 0 से 12 तक है। अब आप देखें रिलेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं r इक्वल टू ए बी, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर कि जिनको आप सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो वो 4 के मल्टीपल हो। तो अगर मैं r के 2-4 आपको ऑर्डर पेयर लिख के दिखाऊं तो क्या क्या आने चाहिए? मुझे लगता है कि 0-4 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 0-4 और मोड से तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मुझे लगता है कि 4-0 भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बढ़ो आगे, मुझे लगता है कि 4-4 भी हो जाएगा, 4-4 0 तो सभी का मल्टीपल होता है, नहीं होगा? तो मैं इस तरीके के यहाँ लिख रहा हूँ जिनसे तुम्हें फायदा मिलेगा। 4-4 से क्या फायदा मिलेगा? 0 तो हो जाएगा, मैं यहाँ और भी तो लिख सकता था। 4-4 से फायदा मिलेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने में फायदा मिलेगा, इससे सिमेट्रिक प्रूफ करने में मिलेगा। और ट्रांजिटिव लिख लो भाई, 0 से 4 पे गए आप, 4 से 8 पे जाएंगे, 4-8 भी होगा, नहीं होगा? 0-8 भी होगा। बस आगे बहुत सारे हैं, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया बस केवल। ये आपका रफ का पार्ट है, इसको आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। हो सकता है अब आप यहाँ लिखें। सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करनी है हमें? तो रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले ले जो तुम्हारा मन हो। तो आपने लेट करा 4 बिलोंग्स टू ए, तो 4 तो ए के अंदर है ही। तो ऐसा अगर है तो क्या होना चाहिए आपके पास? 4 बिलोंग्स टू आर। ये तो संभव है। क्यों है संभव ये? बोलो, इसका कारण लिख के यहाँ से, बिकॉज 4-4 का जो मोड है वो क्या है? इज द मल्टीपल ऑफ 4। भाई 4 का मल्टीपल तो होता है 0, तो सभी का मल्टीपल होता है, नहीं होता भाई? या आप ये कहें कि 4-4 क्या हो गया आपके पास? 0। तो 0 का आप क्या लिख सकते हैं? 0 into 4, तो 4 का मल्टीपल हो गया। क्लियर है? अगर आप आज पढ़े रिफ्लेक्सिव की बात, तो इट इज रिफ्लेक्सिव की लाइन आप अपने आप लिखते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के बाद क्या करोगे आप? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आप लेट कर ले कुछ भी, क्या क्या लेट करना चाह रहे हैं बताओ? 0-4 या 4-8 भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही आप करोगे। आपने लिख दिया 4-8 बिलोंग्स टू ए, तो है ही ए में। देन तो क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास? 4-8 बिलोंग्स टू आर एंड 8-4 बिलोंग्स टू आर। देखो भाई, 4 - 8 -4 मोड से क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 का क्या है? मल्टीपल है। ऐसे ही 8 - 4 नहीं है मल्टीपल, हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? बिकॉज आप यहाँ कारण लिख भी सकते हो कि 4 - 8 का मोड एंड 8 - 4 का मोड आर द मल्टीपल ऑफ 4। दोनों ही क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। अब आता है आपके पास ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कुछ इस तरीके की ले लो आप। भाई आपने 4 ले लिया, 8 ले लिया, 12 ले लिया, बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा है तो क्या क्या होना चाहिए? 4-8 बिलोंग करे आर में, 8-12 बिलोंग करे आर में, एंड 4-12 भी बिलोंग करे आर में। ऐसा तो संभव है। क्यों है ऐसा संभव? बिकॉज मोड ऑफ 4 - 8, मोड ऑफ 8 - 12 एंड मोड ऑफ 4 - 12 is the multiple of 4, are the multiple of 4। तो अगर ये सारे के सारे पॉसिबल हैं, भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो सॉरी क्या था?
इक्विवेलेंस रिलेशन।